Now we are going to study Introductory Microeconomics, Chapter 6, Elasticity of Demand. ओके स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट वीडियो में हमने इलास्टिसिटी के हमने यहाँ पर जो फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइस इलास्टिसिटी को क्या करते हैं, इफेक्टिव करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हमने आपको बताया था। ओके, और हमने आपको कहा था कि कुछ जो प्रॉब्लम्स आपको आए, जो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, उनको आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको स्टूडेंट्स ने हमें कहा है, तो हम एक बार फिर से आपको वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर कर देते हैं। तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं एक बार वो समझ लीजिए, और फिर उसके बाद हम जो दूसरी बुक है वो स्टार्ट करेंगे। तो एक तरह से आप समझ लो कि ये जो हमारे पास आज की जो वीडियोस है, इनमें आपके पास जो न्यूमेरिकल हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो उनको हम यहाँ आपको समझाएंगे कि किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि कई बार अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सिंपल प्रॉब्लम कई बार हम यहाँ पर आपको बताएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह के हमने आपको प्रॉब्लम्स बताएंगे। तो वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे और अनसॉल्व्ड जो आपके पास एक्सरसाइज है उसे आप सॉल्व करेंगे। इसके साथ आपके पास जो बुक है उसमें जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस है वो भी आप सॉल्व करेंगे। ओके, जब आप ये ज्यादा सॉल्व करेंगे तभी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे। तो कुछ एक जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये क्वेश्चंस यहाँ पर स्टूडेंट्स का भेजा गया है कि उन्होंने कहा कि अगर एक जो आपके पास आर्टिकल है, उस आर्टिकल की जो क्वांटिटीज हैं, ये की क्वेश्चन है, उसके अंदर ये कहा गया कि क्वांटिटी यानी कि पहले जो है क्वांटिटी कितनी खरीदी जा रही है। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, कहीं से ढूंढने मिल सकता है कि वो क्वांटिटी जो है उसकी 90 है, कि 90 जो है आर्टिकल खरीदे जा रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन में ये क्या कहा गया है कि अगर इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये ईडी, अगर ईडी की वैल्यू कितनी हो माइनस इसके अंदर 1 दी, तो उन्होंने कहा कि अगर इस आर्टिकल का ये जिसकी क्वांटिटी 90 खरीदी जा रही है, अगर उसके अंदर 20% क्या हो जाए, उसका प्राइस गिर जाए, क्या हो जाए 20% उसका प्राइस गिर जाए, तो आप देखिए द प्राइस फॉल्स बाय 20%। देखो बाय लगा था इसमें, क्वेश्चन में हमें यही देखना पड़ता है कि उसमें जो फॉल्स बाय है या फॉल्स टू है। अगर टू होता है तो वो उतने तक पहुंच जाता है, और जब बाय दिया होता है तो उसका मतलब है कि जो क्वांटिटी जो हमारे पास है उसमें डेल्टा यानी चेंज दिया गया है। बाय दिखाता है चेंज, तो चेंज दिखाता है। तो उन्होंने कहा है कि आपको क्या बताना है कि ये क्वांटिटी जो है वो कितनी खरीदी जाएगी। अगर प्राइस में जो चेंज है मतलब कितना चेंज हो जाता है, प्राइस जो है वो 20% क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। अब जब फॉल हो जाएगा तो उसका मीन क्या है कि फॉल का मतलब है कि माइनस है, ये प्राइस गिर गया। तो ये कंडीशंस आपके पास एक स्टूडेंट्स की है कि अगर उसमें चेंज दिया गया है प्राइस में और एक क्वांटिटी दी है, तो दूसरी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करें। ओरिजिनल क्वांटिटी हमें मालूम है और जो न्यू क्वांटिटी है उसे आपको निकालना है, तो वो कैसे निकालें। तो उसे निकालने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एक वैल्यू जो है वो परसेंटेज में है। ओके, तो दूसरी वैल्यू भी परसेंटेज में आनी चाहिए, मतलब यहाँ पर डेल्टा क्यू जो है वो भी निकला होना चाहिए। तो अब वो कितना होगा ये आप यहाँ पर या तो निकाल लीजिए। तो निकालेंगे तो इसमें सॉल्व करेंगे कि आप क्वांटिटी उसके अंदर मान लेंगे कितनी क्वांटिटी है, फिर 20% प्राइस P1 निकालें, P दिए नहीं दिया है। तो ऐसी कंडीशन में जब प्राइस भी नहीं दिया होता है, केवल चेंज दिया होता है, तब हम जाते हैं अपनी इलास्टिसिटी डिमांड की तरफ कि वो कितनी है।
और ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा वर्ग होती है। वर्ग का मतलब क्या निकलता है? वर्ग का मतलब निकलता है कि अगर प्राइस क्या होगा, कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन जब ईडी बन दिया है तो इसका मतलब है यूनिटरी इलास्टिसिटी है। तो डेल्टा जो हमारे पास वो देखिए, अगर आपके पास ईडी क्या है -1, तो इसका मतलब क्या है कि ये यूनिटरी क्या है, इलास्टिसिटी है। अब यूनिटरी इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया? यूनिटरी इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, वो प्राइस डिक्रीज हुआ है, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? जितनी परसेंट जो है वो आपके पास क्या होगा, जितनी उसके अंदर चेंज है। तो अगर यूनिटरी है तो इसमें क्या होगा कि अपोजिट चेंज इन क्वांटिटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अपोजिट चेंज हो जाएगा। तो अपोजिट चेंज का मतलब है कि अभी आपके पास क्या है, ये नेगेटिव हो रहा है, फॉल हो रहा है, प्राइस जो है वो कम हो रहा है। अगर प्राइस कम हो रहा है तो जो क्वांटिटी है यानी Q1 है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? 20% इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने यहीं से रिजल्ट निकाल लिया कि जो आपके पास Q1 है वो Q तो आपके पास होगी, इसमें क्या होगा, जो अपोजिट चेंज है क्योंकि यूनिटरी इलास्टिसिटी है, तो यूनिटरी इलास्टिसिटी में अपोजिट चेंज होता है, इसलिए ये 20% को फॉल हो रहा है तो ये 20% इंक्रीज हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। अगर वो प्लस हो रही होगी उसमें लिखाओ क्या होता है, प्राइस राइज, तो राइज है तो वो प्लस हो रहा है तो फिर यहां माइनस करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना है। तो 20% ऑफ किसका, Q का। तो यहां हमारे पास क्या मालूम है, Q की वैल्यू मालूम है आपको, ये है 90 प्लस ये आपके पास क्या हो गया 20 और परसेंट मतलब ये 100 डिनोमिनेटर में और Q 90। ये देखिए, अब इसे रिड्यूस करके सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए ये आपके पास आ गया। तो हमारे पास जो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास 9 to 18, तो हमारे पास क्या होगा 108 जो है वो आर्टिकल परसेंटेज चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम प्रॉब्लम जो हमारे पास परसेंटेज वाली है उनमें ऐसे ही करेंगे। अभी तो ये परसेंटेज आपको सीधे सीधे दिया गया है, फिर आपको या तो प्राइस दे दिया गया होगा या क्वांटिटी दे दी गई होगी, उसमें भी ऐसे ही आपको चेंज करना होगा। तो जब भी आपके पास एक वैल्यू परसेंटेज में मालूम हो तो दूसरी वैल्यू को परसेंटेज में निकालने की हम कोशिश करेंगे, और जब वो निकल आएगा तो हम उसको फॉर्मूले में अप्लाई कर लेंगे। यहाँ तो सीधा आपके पास टेक्निकल एक प्रॉब्लम थी जो आपको निकालना। अब फॉर्मूले में यूज कैसे करेंगे, ये दूसरी प्रॉब्लम से हम समझते हैं कि ये कैसे किया जाए। तो अब आप जरा देखिए कि वह क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए तो जो इलास्टिसिटी है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो किस तरह से आपके पास रहेंगे वो आप जरा देखिए कि जो क्वेश्चंस आपके पास बनेगा वो क्वेश्चन किस तरह का बनेगा। ओके, तो ये आप जरा देख लीजिए कि यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक क्वांटिटी, या हम क्वेश्चन फिर से आपको बता रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपकी आ रही है और आप ध्यान से इसे समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपसे ये कहा गया है या तो प्राइस निकलवाएंगे या आपसे क्वांटिटी निकलवाएंगे। प्राइस या क्वांटिटी दोनों एक ही तरह से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले हम जो अननोन वैल्यू दी हुई है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके पास दिया है, ये क्वेश्चन आपके पास दिया है कि आपका एक प्राइस है, उस प्राइस पर जो है आर्टिकल जो है वो खरीदे जा रहे हैं। अब कितने खरीदे जा रहे हैं ये देखिए, आपके पास जो आर्टिकल यानी कि हमने कहा क्यू कितने खरीदे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके पास है कि क्यू जो है वो आपके कितने खरीदे जा रहे हैं, वो आपके पास खरीदे जा रहे हैं कितने, ये लगभग आपके पास खरीदे जा रहे हैं
एग्जांपल ले सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास है। अब उन्होंने कहा है कि अगर ये 300 खरीदे जा रहे हैं तो अब क्या होता है कि प्राइस में डिक्रीज हो जाता है। अब मान लीजिए कि जो आपके पास प्राइस है वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? वो करीब करीब 50% प्राइस जो है वो कम हो जाता है, या 20% कम हो जाता है, 30%, कितना भी आपके पास है। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो आपके पास कम हो जाता है, तो वो प्राइस कितना दिया हुआ है कि प्राइस में जो हमारे पास है जो डेल्टा पी है उसमें चेंज किया गया है, फॉल हो जाता है। अब फॉल होने का मतलब है कि यहाँ पर 20% जो है अगर फॉल हो गया तो ये आप देखें कि यहाँ पर 20% भी हो सकता है, यहाँ पर 50% भी हो सकता है। ये लीजिए 50% हमने लिखा, पहले का जो प्राइस है वो गिर के कितना हो गया 50%। तो जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है वो बढ़कर कितनी होगी, वो बढ़कर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए तो यहाँ पर 450 होती है। कितनी? 450। तो आपसे कहा जाएगा कि आप यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कीजिए। क्या करना है आपको? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। ईडी जो है वो कितना है ये आपको न्यू क्वांटिटी या क्वांटिटी भी करवाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल आपसे जो है ये कहा गया है कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैलकुलेट कीजिए। ये क्वेश्चन है तो इसमें आपके पास क्या है, इसमें भी आपके पास Q और Q1 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज हमें मालूम है, क्या मालूम है, डेल्टा P जो है वो फॉल है 50%। तो यहाँ पर अगर आपके पास डेल्टा Q निकल आए, ये अगर निकल आए तो आप क्या करेंगे, आप जो ED का कौन सा फॉर्मूला होता है, माइनस परसेंटेज चेंज ऑफ डेल्टा Q ओवर डेल्टा P, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ED निकल है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारे पास ये नहीं है, ये हमारे तो हम डेल्टा Q निकालेंगे। तो डेल्टा Q कैसे निकलेगा, वो आप यहाँ पर डेल्टा Q निकाल सकते हैं। तो डेल्टा Q यानी कि परसेंटेज, अगर डेल्टा Q अगर हम निकालें तो वो कैसे निकलता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100 विद परसेंटेज। ये आपके पास निकालना बताया है हमने आपको। ओके, अब आप इसके अंदर वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ अगर हम देखें चेंज निकालें तो डेल्टा Q यहाँ पर कितना है आपके पास, डेल्टा Q ये केवल डिफरेंस निकालना है। 450 में से आपने 300 माइनस कर दिए, आपके पास 150 आपके पास आ गया। ओके, अब आपने यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डेल्टा Q कितना हो गया, वो है 150 और Q कितना है, वो है 300 और यहाँ आपके पास परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। 3 से आपने इसे कट कर दिया, अब आपके पास क्या आ गया, 3 5 कर दीजिए 15। ओके, और ये 0 इसके साथ आ गया, तो ये 50% यहाँ पर भी आ गया। ओके, तो डिपेंड करता है आपके पास कि कितना है। अब आपने क्या किया कि डेल्टा Q निकल आया, अब ये आपके पास यहाँ वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अब क्या है आपके पास डेल्टा Q कितना है, माइनस है आपके पास कितना, डेल्टा Q जो है वो आपका निकल आया 50%, ये आपने 50 लिखा। और ये आपके पास कितना है डेल्टा P, ये आपके पास माइनस 50 फॉल है, तो ये माइनस 50 है, तो ये माइनस से माइनस रिड्यूस हो जाएगा और ये आपके पास आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आपको आई? ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू रहती है। अभी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम यहाँ परसेंटेज अगर चेंज कर
मान लीजिए कि हम डेल्टा पी में क्या करें, ये 25% कर दे, ये लीजिए, या 20% कर दे, कोई भी आप देख लें 25% कर दे, तो 25 करते ही ये आपके पास 25 हो जाएगा। ये देखिए ये 25, और क्वेश्चन में चेंज कहाँ आएगा कि डेल्टा पी में केवल चेंज आएगा, ये आपके पास में चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25। अब आपके पास क्या हो जाएगा 1 और 2, तब आपके पास क्या हो जाएगा इलास्टिसिटी जो हमारे पास है वो कितनी हो जाएगी, ये आप देखिए डेल्टा क्यू तो 50% है, और ये डेल्टा पी की वैल्यू जो है ये, तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा, तो ये इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। उस समय यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, जो प्रॉब्लम्स होती है वो इस तरह से आ जाएंगी। अभी केवल क्या था कि डेल्टा जो क्यू निकाला था, अब अगर हम यहाँ पर प्राइस के अंदर क्वेश्चन में इस तरह से ले लें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बन जाए वो आपके पास क्या बन जाए कि एक प्राइस जो है वो कितना है, मान लो 20 रुपए है, ओके, तो 20 रुपए से अगर प्राइस जो है वो बढ़कर कितना हो जाता है, वो आप मान लीजिए कि P1 जो है वो बढ़कर यहाँ पर कितना हो जाता है, वो 25 हो जाता है, ओके। तो यहां पर आप देखें कि जो डेल्टा पी है जो हमारे पास, ये अगर प्राइस बढ़कर कितना हो जाता है 25 रुपीज हो जाता है, तो जो क्वांटिटी है उसमें चेंज हो जाता है, वो कितनी गिर जाती है, वो आपके पास यहाँ गिर जाती है, ये आपके पास 20% गिर जाती है, फॉल हो जाता है। तो इसमें क्यों, तो क्या अगर प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी गिर जाएगी, और अगर यहाँ पर 15 रह जाता तो वहां पर ये बढ़ जाता। तो अब आपके पास क्या चेंजेस हो जाएंगे, यहाँ पर सारे चेंजेस आपको कैसे निकालने हैं, आपको सीधे क्वेश्चन वही होगा इसमें कि अब आपके पास क्या चीज दी हुई है, अब आपके पास सारी चीजें कौन सी दी हुई हैं, अब पी दिया हुआ है, क्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप उस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले परसेंटेज पी निकालेंगे, तो ये परसेंटेज जो है आपके पास पी, ये आप निकालेंगे, तो ये कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी ओवर पी इनटू 100, ओके, ये परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर डेल्टा पी कितना होगा, वहां पर आप देखिए ये आप डेल्टा पी अगर यहाँ से निकालते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस 20 मींस ये 5 आपके पास आ जाएगा। तो केवल चेंज निकालना होता है यहाँ पर, तो ये आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा पी 5 ओवर पी कितना है 20 इनटू ये आ जाएगा आपके पास 100। अब ये 5 और आपके पास हो जाएगा और 4 25 है, तो ये चेंज कितना हो गया 25। इसका मतलब है कि 25% जो है ये प्राइस आपका बढ़ गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस डेल्टा क्यू, परसेंटेज में आपके पास होता है ये डेल्टा क्यू इन परसेंटेज और डेल्टा पी इन परसेंटेज, ये तो ये वैल्यू आपको मालूम है, डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू है वो माइनस में है, तो ये माइनस का 20 हो गया, और ये आपके पास कितना है, ये आप डेफिनेटली निकाला 25, ये देखिए, तो ये और ये रिड्यूस हो गया, तो ये आपके पास 4 और ये 5, और 5 से डिवाइड करके जो 0 पॉइंट ये आपके पास 1 हो जाएगा, तो ये इलास्टिक डिमांड आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपके पास कैलकुलेशन है वो इस तरह से आपको सॉल्व करनी है। तो ये जो आपके पास जो अनसॉल्व्ड के क्वेश्चंस आपके पास दिए हुए हैं उन अनसॉल्व्ड को आप करेंगे। अगर नई बुक है आपके पास तो 421 पर आपके पास है, ओके, और अगर पुरानी बुक है आपके पास तो आप उसके अंदर देख लेना, उसमें जो है 421 है और कुछ पुरानी ज्यादा है तो उसके अंदर वो 380 के आसपास पेज होगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल कौन से होंगे, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल होंगे, वो आपको करने हैं। इसके साथ साथ जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उनको भी आप सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।